देखिए, लगातार अगर आप बी फिनेंसर को फॉलो करते हैं, अगर लगातार आप हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई आज से 3, 4, 5 रोज पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा आने वाला है और इतना इम्पोर्टेंट है जिसका जवाब ही नहीं, क्योंकि भाई उसके ऊपर तो पूरा स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही रिएक्ट करना ही करना है और करेगा ही करेगा। वो डेटा आ चुका है और वो डेटा क्या है? इन्फ्लेशन का डेटा है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात भाई ये है यहाँ पर कि भाई इंडिया का डेटा आया है 12 तारीख को, ठीक है ना, और यूएस का डेटा आया 11 तारीख को। मतलब यूएस और इंडिया के अगर फिलहाल के सिचुएशन को देखा जाए तो थोड़ा सा पेचीदा नजर आ रहा था लोग, लेकिन दोनों का डेटा एक साथ आया है। अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये है कि किसके डेटा अच्छा है, किसके खराब आए हैं। और देखिए, मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा कि भाई आखिर ये जो है क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन का डेटा अगर आया है तो इन्फ्लेशन का डेटा आने का मतलब क्या है और उससे स्टॉक मार्केट चाहता क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटा जो भी मिले उसको आप दबाते चले जाइए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्यार हमें मिल सके। सर डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले वो डेटा मैं आपको दिखलाऊं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। तो बात ज्यादा नजदीक से आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। चलिए सबसे पहले वो डेटा को हम फुल्ली एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है। वीडियो को सेव कर लीजिए, फुर्सत जब भी मिले तभी देखिए भाई, लेकिन ये वीडियो आप पूरी जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं डेटा पहले। देखिए, तो फाइनली हम यहाँ पर अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका समझना आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे रिटेल इन्फ्लेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 9 महीने तक गिरने के बाद अगस्त में फिर बढ़ी खुदरा महंगाई मुद्रास्फीति दर 2.07% हुई। ठीक है, इसको जरा समझने की जरूरत है। इसको ऊपर की तरफ लेंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 2.07% हो गई है, जो इससे पिछले महीने में 1.61% थी। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या कहते हैं कि यहाँ पर रीजन क्या है ये बढ़ने का? तो कहते हैं कि देखिए, जो वेजिटेबल टाइप की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि इसका मुख्य कारण सब्जियों। अब सब्जी में बहुत सारी सब्जी हो गई, हरी सब्जी, उसके अलावा जो भी सब्जी, जिस तरह की भी सब्जी आती है उन सब्जियों में और उसके बाद मांस हो गया और मछली की कीमतों में वृद्धि हुई है। मतलब इन चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के इन्फ्लेशन देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे में आएंगे तो ये एक चीज और भी लिखा हुआ है, शुक्रवार की ओर से जारी सरकारी आंकड़ों में यह बात कही गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2024 में 3.65% थी। लगातार 9 महीने तक घटने के बाद खुदरा महंगाई में एक बार फिर से इजाफा दिखाई दिया है। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है कि भाई पिछले 9 महीने से लगातार मतलब इन्फ्लेशन के अंदर डाउननेस आ रहा था, मतलब लगातार गिरावटें हो रही थी इन्फ्लेशन के अंदर, और लगातार 9 महीने तक जब ये गिरता रहा तब जाकर इस तरह की महंगाई फिर से देखने को मिली है। जबकि ये बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे पहले का अगर इन्फ्लेशन का डेटा आप देखेंगे तो काफी ज्यादा कम था। यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं आप, 1.61 था। ठीक है ना, तो ये काफी, मतलब इतना काफी कम था, जिसको आप कह सकते हो कि भाई जरूरत से भी ज्यादा कम था, जो कि नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारे भारत की बात हो गई। अब जरा हम यूएस का डेटा भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो मेन मकसद है उसके ऊपर फिर हम आते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यूएस का भी डेटा आया है और इंडिया का भी डेटा है। अब जरा यूएस का डेटा आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, वो ये डेटा है आपके सामने, मैं शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक जो मतलब रियलिटी में आया है, ठीक है, एक्चुअल जो आया है वो कितना आया है? 2.9 आया है। ठीक है ना, जबकि वर्तमान में इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो कितना ज्यादा था या कितना कम था? 2.7 था, और अभी कितना आया? 2.9 आया है। लेकिन अनुमान कितने का लगाया जा रहा था? 2.9 का, मतलब 2.9 का अनुमान लगाया जा रहा था। फोरकास्टिंग कितने का था? 2.9 का, और 2 पॉइंट एक्चुअल में आया भी है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 अगस्त को डेटा आया था, तो वो वाला आप देख सकते हैं, जो ये पीछे मैं बता चुका हूँ, जो यहाँ पर शो कर दिया गया है।
उसके बाद 15 जुलाई को डेटा आया था जो कि ठीक ठाक 2.7% का आया था, ठीक है। वहां पर जो कास्टिंग थी वो कितने की थी, फोरकास्ट कितने की थी, 2.6% की थी, लेकिन आया था 2.7, जो कि एक अच्छा इन्फ्लेशन माना जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद उससे पहले कितना था, 2.4 था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2.4, तो ये काफी ज्यादा कम था। तो ये यूएस का डेटा है और हमारे यहाँ का डेटा जो है वो आप देख चुके हैं। अब चलिए मेन मुद्दे के फाइनली, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जो हमारा इन्फ्लेशन का रेशियो है जो पिछले मंथ में था 1.61 या 61 था, ठीक है, जो भी था, मतलब जो आपने अभी पीछे में देखा है, ठीक है ना। तो वहां पर जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो बहुत ज्यादा जरूरत से कम था, लेकिन अब भी जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो लगभग लगभग हम ये मान सकते हैं कि ठीक ठाक आया है। उसके बाद यूएस के अगर इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें तो यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा भी लगभग लगभग पिछले महीने से अच्छा ही आया है, उसको हम अच्छा ही मानकर चलते हैं। अब ये बातें तो क्लियर हो गई, दोनों देशों का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो बिल्कुल राइट है, यानी दोनों देशों के अंदर महंगाई बिल्कुल संतुलन में है, बहुत ज्यादा नहीं है या फिर बहुत ही कम भी नहीं है, एक ठीक ठाक डेटा आया है जो आप ये मानकर चल सकते हो। अब मेन मुद्दा हमारा ये आता है कि भाई आखिर ये इन्फ्लेशन को का जो डेटा आया है, अब ये अच्छा आता है तो स्टॉक मार्केट क्या चाहता है, बुरा आता है तो स्टॉक मार्केट क्या चाहता है, इन चीजों को जरा हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आने का मतलब ये होता है कि भाई यूएस की अगर हम बात करें तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस की तरफ से अब संभावना है कि वहां पर रेट कट की जा सकते हैं, रेट कट किए जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी रेट कट किया जा सकता है। देखिए, अब यहां पर यह कहना तो बिल्कुल ही मुश्किल है कि कितने का रेट कट हो सकता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम 0.50% या फिर 0.25 बीपीएस के हिसाब से रेट कट हो सकते हैं, और इतना होना भी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा सिग्नल स्टॉक मार्केट को मिल पाएगा, और स्टॉक मार्केट एक इस खबर को जो है ना और इन तमाम तर चीजों को बिल्कुल पॉजिटिवली लेगा। तो मुझे लगता है कि इतना का रेट कट होना चाहिए। ऐसे रास्ते की बात करें तो रास्ता क्लियर है, फेडरल रिजर्व बैंक के लिए भी रास्ता क्लियर है कि उनका इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में है, और हमारे इंडिया के लिए भी बिल्कुल ठीक ठाक है और रास्ता क्लियर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कि भाई यहाँ भी इन्फ्लेशन कंट्रोल है। और दोनों जगह की बात करें तो भाई इन्फ्लेशन इससे पहले वाला जो मंथ का इन्फ्लेशन है दोनों जगह का वो मतलब जरूरत से ज्यादा कम था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों का आया है, ठीक ठाक आया है, और इससे पहले वाला मंथ का जो देखे तो दोनों का ही खराब था। उसके बाद अगर हम फोरकास्ट की बात करें, यानी जो अनुमानित तौर पे जो अनुमान लगाए जा रहे थे, तो वो इंडिया का तो नहीं पता उतना मुझे, लेकिन यूएस के बारे में मुझे ये मालूम है कि भाई यूएस में ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि 2.9% के हिसाब से इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं, जो बिल्कुल एक्चुअल में आया भी, करेक्ट आया है, जितने का अनुमान था उतना एक्चुअल में आया भी। तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, फायदे स्टॉक मार्केट को कैसे मिलेगा, हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इसको लेकर हमने बात किया हुआ है कि कैसे कैसे रेट कट होता है, तो कैसे कैसे हमें और आपको फायदा होता है, और इंडियन स्टॉक मार्केट या जीडीपी या इंडिया की ग्रोथ को फायदा होता है, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर बात आ गई तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जब रेपो रेट कम होता है, समझ रहे हैं ना, रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है, रेपो रेट का यह मतलब होता है कि देखिए, हम कहां से लोन लेते हैं, हमको जब लोन की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से लेते हैं, और बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो रिजर्व बैंक से लेती है, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो ये तय करती है कि भाई हम इतने के इंटरेस्ट पर हम आपको लोन देंगे, और वो फिर कस्टमर को किसी और इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, ठीक है। तो जो जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक को लोन दिया वो क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा। वो इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा। तो उसके अंदर अगर कमी आती है, समझ रहे हैं, तो होता यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को सस्ते परसेंटेज पे, सस्ते ब्याज पे लोन दिया, और बैंक अब हमको सस्ते ब्याज पर लोन देगी, जिससे क्या होता है ना कि हम लोग यानी पब्लिक लोग ज्यादा लोन लेना शुरू करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हो, जैसे जो आमतौर पे जो पुराने जमाने से मार्केट चलती हुई आ रही है, वहां पर वो खर्च करते हैं, अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं, या नहीं तो फिर वो पैसे बचाकर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ओवरऑल अगर वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करे या फिर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कुछ बाइंग करता है, कुल मिलाकर फायदा तो इंडियन इकोनॉमी को ही होता है, क्योंकि इससे जो है ना कंजप्शन बढ़ता है, और कंजप्शन बढ़ने से हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना इस पैटर्न पे काम करती है, ठीक है। और इन्हीं पैटर्न की वजह से इंडिया को, इंडिया की जीडीपी को, इंडिया की ग्रोथ को फायदा मिलता है।
और इंडियन मार्केट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी जरूर ही देखने को मिलती है। तो फाइनली ये दोनों खबरें हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहा, और आने वाला समय में मुझे लगता है कि इसका बहुत ही पॉजिटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि भाई मार्केट अच्छा करेगा। अब सोमवार की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है, मुझे तो पूरी तरह से चांसेस है कि भाई सोमवार को जो मार्केट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पूरी तरह एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं रहेगा, मुझे इतना उम्मीद है। अब एग्जैक्ट नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन इन चीजों की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूं। देखिए कैसा रहता है और आपको कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।